तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 145 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम, जिन चॉल और हानशु शियोंग इन तीनों ने मिलकर वुचुल नैम को हरा दिया होता है। यानी कि वुचुल नैम का जो पूरी कंट्री की वाट लगाने का प्लान था वो फेल हो चुका होता है। और यही चीज न्यूज में भी आ रही होती है, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कुछ समय पहले जो हादसे हुए थे वो सारे के सारे थम चुके हैं, पुलिस ने उसको रोक दिया है। लेकिन सच बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी नहीं करा। और आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, जो वुचुल नैम था उसने आम जनता के बीच में हथियार बांट दिए थे, जिस वजह से आम जनता के बीच में काफी सारे लफड़े हो चुके थे। जैसे कि सरफिरे लोग हथियार मिलने के बाद एक दूसरे को मार रहे थे। तो खैर ये सारी न्यूज डैसिक किम भी टीवी में देख रहा होता है। आपको याद होगा डैसिक किम जिनचॉल पार्क की टीम का ही एक बंदा होता है, जिसे गोली मार दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा बच जाता है। जिनचॉल यहाँ पे अपने सुपीरियर के साथ आ रखा होता है और डैसिक को कहता है, डैसिक, उन लोगों ने तुम्हारी बहुत ही गंदी वाट लगाई थी, लेकिन शुक्र है जो गोलियां तुम्हारे लगी थी वो ज्यादा गलत हिस्से में नहीं लगी थी। लेकिन मानना पड़ेगा उन लोगों ने लगभग तुम्हें जान से मार ही दिया था। डैसिक कहता है, और गोल्डन गेट का क्या हुआ? इसके बाद योनजुन चो, जो कि जिनचॉल का सुपीरियर ऑफिसर होता है, वो कहता है, गोल्डन गेट अब खत्म हो चुका है। भले ही ये चीज अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन गोल्डन गेट वाले बंदे और जितने भी सिपाही इस चीज में शामिल थे और जितने भी बड़े ऑफिसर्स इस चीज में शामिल थे, उन सबको सजा मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बेचैन होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस का सीन, जहाँ पे दो अलग अलग पार्टी के बड़े ओहदे वाले बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लोग अभी यही बोल रहे होते हैं कि जो अभी हादसे हुए हैं और उन हादसों के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके ऊपर इस बात का भी प्रेशर होता है कि प्रेसिडेंट को भी इस बात की खबर लग चुकी होगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, और जिस जिसकी गलती है इस केस में सबको सजा मिलेगी। लेकिन इतने में ही इनके पास एक्स प्रेसिडेंट के स्लस फंड की रिपोर्ट्स आती हैं। और आपको बता दूं, स्लस फंड्स वो फंड्स होते हैं जिन्हें आम जनता से छुपाया जाता है। यानी कि आसान शब्दों में इन लोगों के पास काफी सारा पैसा आया होता है, काफी सारे फंड्स आए होते हैं, ताकि ये लोग जो भी हादसे हुए हैं इन सारी चीजों को छुपा पाए। और स्लस फंड का इतना सारा पैसा देख के इन लोगों की जीभ लपलपा जाती है। यानी कि अब इनका कोई इरादा नहीं होता किसी को भी सजा देने का। यानी कि मैनेजर किम लोगों के मिशन में जितने लोग पकड़े गए, अब आगे कोई भी मतलब किसी को सजा नहीं मिलेगी। और अब इन दोनों के आपस में बात करने के पूरे रंग ढंग ही बदल चुके होते हैं। ये ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं आपस में जैसे इन्हें अपने लोगों की काफी ज्यादा चिंता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। बट असल में ये सब कुछ ये स्लस फंड की वजह से कर रहे होते हैं, ताकि ये लोग काफी सारा पैसा खा सकें। और आई थिंक ये जो बहुत सारा पैसा है वो एक्स प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहा है, जो मतलब पहले प्रेसिडेंट रहा होगा। तो खैर इन नेताओं ने अपना हरामीपना दिखा दिया होता है, एक तरीके से घूस लेके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वुचुल नैम को। इस बंदे ने मैनेजर किम लोगों की इतनी गंदी मार खाई थी, उसके बावजूद भी ये बंदा जिंदा होता है और अभी जेल में होता है। और वुचुल नैम को तो पहले से ही पता होता है इस कंट्री के जो नेता लोग हैं बिल्कुल करप्ट हैं, इसलिए वुचुल मैनेजर किम को जेल के अंदर से कहता है, भविष्य वैसा ही होगा जैसा मैंने इमेजिन करा था। ये देश कभी भी बदलने नहीं वाला है। जो लोग अभी पावर में हैं, पैसा उनको अंधा कर देगा और पब्लिक के सामने कभी भी सच नहीं आ पाएगा। मैनेजर किम कहते हैं, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कंट्री को बदलने से रोका है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा दिल ये बात अच्छी तरीके से जानता होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। दरअसल जो तुम कर रहे थे उसका तरीका बिल्कुल गलत था। वुचुल कहता है, लेकिन मेरा मकसद तो सही था, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था, भले ही तरीका गलत था। मैनेजर किम कहते हैं, इस कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को अपने देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं। वो लोग खुशी खुशी अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। जिस दुनिया की तू वाट लगाने की सोच रहा था, वो दुनिया किसी का घर भी है, और अपने घर की रक्षा वो लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे वो अपनी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। और उन जैसे लोगों के बलिदान ही ये वजह है कि तू हार गया है, तू कामयाब नहीं हुआ। आज के लिए मुझे बस तुझसे इतना ही कहना था, अभी मुझे फ्यूनरल में जाना है। वुचुल कहता है, क्या फ्यूनरल में जाना है तुम्हें? आखिर कौन मर गया? बट आपको पता होगा जिनचॉल की टीम की एक बहुत ही खास बंदी मर चुकी है गोल्डन गेट को रोकते हुए, इसलिए मैनेजर किम यहाँ से जाते जाते कहते हैं, और हाँ, तुझे एक सलाह देता हूँ, अपनी जिंदगी पूरी जेल में ही बिताइयो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करियो, क्योंकि जिस पल तू यहाँ से भागेगा वो तुझे जान से मार देगा। और यहाँ पे मैनेजर किम बात कर रहे होते हैं जिनचॉल पार्क की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जिनचॉल की टीम की एक खास बंदी निपट चुकी है। लेकिन अभी हम देखते हैं थोड़ा सा पुराना सीन, जब ऑक्शन जियोंग हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। जिनचॉल ऑक्शन जियोंग का हाथ पकड़ता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही भावुक होकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो कुछ भी तुमने हमारे देश के लिए किया है। तुम्हारे दिए गए बलिदान इतने ज्यादा है कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। तुम भले ही हमें छोड़ के चली जाओगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। हम हमेशा
तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को याद रखेंगे और तुम्हारे कदमों में ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें शांति दे। और अपनी जिंदगी के ये आखिरी शब्द सुन के ऑक्शन जियोंग इस दुनिया को छोड़ के चले जाती है। इस समय जिनचोल को इतनी खुंदक आ रही होती है कि वो भाग के वोचुल को जेल में मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ के बंदे उसको रोक लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कब्रिस्तान का सीन, जहाँ पे उन सारे लोगों की कब्र होती है जो अपने देश की रक्षा करते हुए गए होते हैं, यानी कि जो लोग शहीद हुए होते हैं। और इसी के साथ में हमें एक वॉइस ओवर आती है, हम उस देश में रह रहे हैं जो लोगों की कुर्बानियों की वजह से बना है। और भाई लोग, जिस देश के हम सब भी होंगे वो भी काफी सारे लोगों की कुर्बानियों से बना होगा। बट अफसोस की बात है, गवर्नमेंट के कुछ लोगों को तो जीएसटी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। मतलब पॉपकॉर्न भी महंगा कर दिया इन लोगों ने तो खैर इसके बाद हम देखते हैं टॉम ली को, जो कि मैनेजर किम की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि मैनेजर किम ने अपना एक और खतरनाक मिशन पूरा कर लिया है। टॉम कहता है, मैनेजर किम बहुत अच्छे, तुमने एक और मिशन पूरा कर लिया, लेकिन मुझे लगता है इस बार तुमने अपने ऊपर काफी ज्यादा जोर डाला है। क्या तुम ठीक हो? मैनेजर किम कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद टॉम कैलकुलेटर लेता है और कहता है, तो ठीक है, अब बात करते हैं पैसों की। ठीक है, एरीज ने मैनेजर किम को हमसे उधार लिया था, उसके उन्हें हमें इतने पैसे देने हैं। उसके बाद इस चीज को माइनस कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऊपर से जो मैनेजर किम हमारे साथ नहीं थे उसकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ ये भी ऐड करना पड़ेगा और ये भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब टॉम हरामखोर को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो यहाँ पे पाई पाई का हिसाब लगा रहा होता है, यानी कि इस काम को करने के लिए व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को कितना पैसा मिलने वाला है और उनमें से मैनेजर किम को कितना पैसा मिलने वाला है। इसी के साथ साथ मैनेजर किम को याद आ रहा होता है कि जिनचोल ने उनसे कहा था, इस मिशन से मुझे एहसास हुआ है कि हमें और ज्यादा पावर की जरूरत है। किम, मैं चाहता हूँ तुम एरीज को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो मैं खुद तुम्हारे लिए वो मिशन चुनूंगा जो तुम्हें सूट करेंगे। मैनेजर किम कहते हैं, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में काम क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे आगे चल के बहुत सारा पैसा कमाना है। मुझे लगता है मेरे और मिंजी के लिए यही ठीक होगा जो अभी हम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैनेजर किम को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी है कि पैसे के बिना मतलब काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और ये चीज मैनेजर किम के पुराने चैप्टर्स में थोड़ी बहुत बताई गई है। इतने में ही टॉम ने सारे पैसों का हिसाब किताब करके बता दिया होता है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को कितना मिलने वाला है और मैनेजर किम को कितना मिलने वाला है। साथ में टॉम ने मैनेजर किम को 5% मनी बढ़ा के दिया होता है क्योंकि मैनेजर किम उसके बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं। तो खैर मैनेजर किम टॉम को थैंक यू बोल के यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है अपने परिवार को बचाने के लिए। इतने में ही मैनेजर किम को मिंजी का कॉल आता है और मिंजी उनको कहती है कि स्कूल में उन्हें बुलाया गया है। दरअसल मिंजी के स्कूल वालों ने उसे बाहर देश में पढ़ाई करने के लिए रिकमेंड करा होता है, जैसे कि फ्रांस और यूएसए। यानी कि इसी के साथ मैनेजर किम को एक और रीजन मिल चुका होता है बहुत सारा पैसा कमाने का, क्योंकि देशभक्ति और सच्चाई वगैरह अपनी जगह पे है और पैसा अपनी जगह पे है। अगर किसी इंसान को अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है तो उसे पैसा तो चाहिए ही होगा। ऊपर से दुनिया में लोग तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की तभी इज्जत करते हैं जब तुम्हारे पास पैसा होता है। और ये बात मैनेजर किम को समझ आ चुकी होती है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।